पटना यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 1 क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज टू कंपेयर टू वैल्यू इज कॉल्ड। तो टू वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए मेरे पास 4 ऑपरेटर होता है जिसका नाम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, जिसमें 4 ऑपरेटर होता है। पहला ऑपरेटर होगा डबल इक्वल टू, जो चेक करता है कि जो भी हमारा वैल्यू ए है वो इक्वल टू है बी के कि नहीं। एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, थर्ड होता है लेस देन इक्वल टू और फोर्थ होता है इज़ नॉट इक्वल टू। ये 4 ऑपरेटर हम लोग किसी भी 2 वैल्यू को कंपेयर करने में करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी रिलेशनल ऑपरेटर। विच अमंग द फ्लोइंग इज़ अ मल्टी वे डिसीजन स्टेटमेंट। तो वाइल का यूज हम लोग करते हैं लूपिंग के लिए, फोर भी लूपिंग है, डू वाइल भी लूपिंग है। तो मल्टी डिसीजन के लिए हम लोग स्विच केस का यूज करते हैं। वाइल भी एक डिसीजन स्टेटमेंट ही है, बट इसका यूज हम लोग सिंगल डिसीजन लेने में करते हैं। फोर और डू वाइल तीनों का हम लोग सिंगल डिसीजन लेने में करते हैं, जबकि स्विच केस का हम लोग मल्टी वेज डिसीजन स्टेटमेंट के रूप में लेते हैं। अ फंक्शन दैट इज इन्वोक्ड बाय अनदर फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन किसे कहते हैं? जो फंक्शन किसी और फंक्शन को कॉल करता है उसको कहते हैं कॉलिंग फंक्शन, और जिसको कॉल करता है उसको कॉल्ड फंक्शन कहते हैं। फ्लोट array 20 is an array that would require bytes in a memory for data structure। तो जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है इंट के लिए, अगर डेटा टाइप्स इंट है तो इंट जो है मेमोरी में 2 बाइट रिक्वायर्ड होता है, कैर के लिए 1 बाइट रिक्वायर्ड होता है और फ्लोट के लिए 4 बाइट रिक्वायर्ड होता है। तो 4 बाइट 1 फ्लोट वैल्यू के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो 20 फ्लोट वैल्यू के लिए 20 इंटू 4 आंसर होगा, यानी कि 80 आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इटरेटिव स्टेटमेंट इन सी। इटरेटिव स्टेटमेंट्स या लूपिंग कंडीशन सेम होता है, तो ये फोर, डू वाइल और वाइल 3 तरह का इटरेशन स्टेटमेंट होता है सी में। तो ऑल ऑफ द मेंशन्ड इसका आंसर होगा। स्कैनफ इज अ लाइब्रेरी फंक्शन इन हेडर फाइल। स्कैनअप, प्रिंटफ, ये सब जो फंक्शन है वो हमारा stdio इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल में रहता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच में। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इनिशलाइजिंग एन एरे इज। तो एरे को इनिशलाइज करने के लिए यहाँ पर साइज ऑफ एरे होगा, जो भी मेरा साइज है, लेट्स से कि मेरा एरे का साइज जो है 5 है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर होंगे। तो ये बी सी डी ई हर एलिमेंट कॉमा से सेपरेट होगा, और लास्ट ओपनिंग ब्रेसेस और एंडिंग ब्रेसेस विथ सेमी कॉलन। तो जिसमें इस तरह का सिंटेक्स किस में है? ऑप्शन सी में। तो सी इज़ करेक्ट। यहाँ पर क्या किया है? स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया है। इसमें क्या है? यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया है, जबकि यहाँ पर क्या होगा? इस स्क्वायर ब्रैकेट होगा। इसमें भी सेम स्क्वायर ब्रैकेट होगा, यहाँ कर्ली ब्रेसेस। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। कंटिन्यू स्टेटमेंट टेक्स द कंट्रोल। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है? जो भी हमारा कंट्रोल होता है, जहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है वहाँ से उसको फिर बिगनिंग ऑफ द लूप कर देता है, और जबकि जो हमारा ब्रेक होता है वो आउट ऑफ लूप कर जाता है। तो कंटिन्यू मतलब बिगनिंग ऑफ द लूप आ जाएगा, और जहाँ ब्रेक करते हैं वो लूप से बाहर कर देगा। तो अगर यहाँ पर ब्रेक आएगा, ब्रेक स्टेटमेंट टेक्स द कंट्रोल, तो उसका आंसर होगा आउट ऑफ द लूप, और यहाँ पर कंटिन्यू है तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इंट स्टार एक्स डिक्लेरेशन। तो ये इंट स्टार एक्स, इसका मतलब क्या होता है? पॉइंटर एक्स इज अ पॉइंटर वेरिएबल। अगर मान लो कि एड्रेस ऑफ एक्स रहेगा तो इसका भी मतलब होता है कि पॉइंटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। टू सर्च एन एलिमेंट इन एरे यूजिंग बाइनरी एल्गोरिदम द एरे मस्ट बी सॉर्टेड।
बाइनरी एल्गोरिदम का हम लोग बाइनरी सर्चिंग क्या है? एक सर्चिंग टेक्निक है, जो एक सर्चिंग टेक्निक है जिसका यूज करते हैं हम लोग सॉर्टेड एरे में। सॉर्टेड एरे मतलब कि वो एरे या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। अगर एरे सॉर्टेड नहीं होगा तो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। तो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम to search an element in an array using binary search algorithm, the array must be sorted. Answer A is correct. और इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें क्वेश्चन 4 को डिस्कस करेंगे। राइट अ प्रोग्राम इन C to add 2 matrices। तो इस प्रोग्राम को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।